Okay, dear student, today we are going to look about class 10th English medium सप्लीमेंट्री यूनिट 10 जो हमें अभी देख रहे थे, राइट। उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब थिंक टैंक ने कहा कि आप उस बुक को मतलब उस सैंडविच को खा के देखो, तब वो वहां पे ओमेगा जो है वो उसको खाकर देखता है। फिर थिंक टैंक अपने आप को मतलब वहां पे कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या वहां पे कोई गलती है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा यहाँ पे वो पूछता है। तो ओमेगा का आंसर है ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ओमेगा कह रहा है कि बेचारा जो हमारा लेफ्टिनेंट आयोटा जो है ना, उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा को अब ओमेगा ऑर्डर दे रहा है कि अब तुम खा के देखो। आयोटा डुबियसली मतलब उसको न चाहते हुए भी इट एट इट, वो खाता है। ओह कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट अ सैंडविच। मार्स पे से आने वाला बंदा पृथ्वी पे जो पहली सैंडविच खाता है, वो सबसे महान पल आपने मुझे दिया, इसलिए वो उसका आभारी है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आई एम श्योर, आयोटा सेज, मुझे पक्का मालूम है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट। मैं नम्रता के साथ बात कराए तो वो बोला कि भाई मैं ऐसा इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ, रूड कैसे हो सकता हूँ। एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, मेरा सार्जेंट अगर नहीं खा रहा है तो मैं लेफ्टिनेंट होकर कैसे खा सकता हूँ। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो उप के हाथ में वो बुक देता है एज दे आर बिलीविंग एज अ सैंडविच, जैसे वो उनको सैंडविच मान के चलते हैं। सर्जेंट ऑफ सेज आई ऑर्डर यू टू ईट एंड सैंडविच इमीडिएटली, द सैंडविच इमीडिएटली। आयोटा ने ऑफ को वो बुक देते हुए कहा कि ये सैंडविच मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत ही खा लो। ऑफ सेज मेकिंग अ फेस, चेहरा बनाते हुए, मुंह बनाते हुए, लेफ्टिनेंट मी, लेफ्टिनेंट मैं, क्या लेफ्टिनेंट मैं खाऊं। आयोटा एंड ओमेगा वो दोनों सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऑफ मार्स की ग्लोरी को सल्यूट करते हुए, जैसे उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जी ना, बखान करके फुला देना था ताकि वो खा सके और उसका जो आउटकम है वो वहां पे उन लोगों को मिल सके। ऑफ सेज यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली इमीडिएटली, नाखुश होकर वो उसने तुरंत ही उसको चखा। ही ओपन्स इट माउथ वाइड, उसने अपना मुंह जोर से खोला, बहुत बड़ा खोला। ओमेगा एंड आयोटा वॉचिंग ब्रीथलेसली, वो दोनों जो ओमेगा और आयोटा है वो उसको सांस से थम जाने तक मतलब बहुत ध्यान से उसको देखते हैं। ही बाइट डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, बुक को एक कोने से उसको काटता है, खाता है, निवाला बनाता है। एंड पैंटोमिमाइज च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, च्यू ऐसे बैठ करके च्यू करना यू, और उसको डायरेक्टली स्वेलो कर जाता है, अंदर उतार देता है। while making a terrible face, उसने अपना चेहरा यूं गंदा बना दिया था। ओमेगा सेज वेल ऑफ, क्या बात है। आयोटा सेज वेल ऑफ, क्या है। ऑफ कफ, खांसते हुए बोलता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, वो उसके पीछे यूं यूं घबराता है, मतलब जब गले में कुछ बढ़ जाता है, अटक जाता है, तब जो हालत होती है खांसना या यो करना, वो अचानक शुरू हो जाता है। और दोनों आयोटा और ओमेगा उसको पीछे यूं यूं करके करते जाके वो बाहर आ जाए या फिर अंदर निकल जाए, मतलब उतर जाए पेट के अंदर। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऑफ, क्या ये इतना मधुर मीठा नहीं था। ऑफ सल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट अ डिलीशियस, ये डिलीशियस नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। वो कह रहा है थिंक टैंक को ऑफ कि भाई ये लोग पृथ्वी पे रहने वाले लोग ये बिना पानी उस चीज को अपने भीतर मतलब स्टमक में कैसे उतारते हैं, डालते कैसे। दे आर ड्राई एज मार्टिन्स डस्ट, मार्स पे जितनी मिट्टी सूखी होती है उतना ही सूखा था ये खाना।
नॉलेज ने कहा सर सर ग्रेट एंड, वो बोल रहा है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग पार्डन, मुझे माफ कर देना, मैं बोलना चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटिंग इनटू माय माइंड। इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा मतलब जिसका महत्व नहीं है, वैसा कोई एक डेटा मेरे दिमाग में से निकल रहा है और बाहर आना चाहता है। अबाउट दो सैंडविचेस, खास करके वो सैंडविचेस के बारे में है, थिंक टैंक बोल रहा है, राइट। वो क्या बोल रहा है, कह रहा है इट कैन बी वर्थ मच बट गो अहेड। चलो इट कैन बी मतलब इट कैन नॉट बी। शायद थिंक टैंक ने अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बताने के लिए नॉडेल को कहा कि भाई उतना महत्वपूर्ण तो होगा नहीं तुम्हारी बात, लेकिन फिर भी चलो कह दो, गो अहेड, बोलो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, जो भी डेटा आपके दिमाग में आ रहा है वो हमें बताओ। नॉडेल ने कहा वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म ऑफ दोज सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। मैंने एक बार ये पृथ्वी वाली जो लोग हैं वहां पे जो रहते हैं उनकी एक वीडियो देखी थी, राइट, एक मूवी देखी थी, जिसके अंदर ये जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, जो भी आप सामने वाली चीजों को दिखा रहे हो, वो चीजों को खाते नहीं है, वो चीजों को बातचीत करने का एक माध्यम मतलब डिवाइस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो थिंक टैंक ने कहा हॉट रियली नेचुरली, वास्तव में शायद ऐसा हो सकता है। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, वही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, वास्तव में ये बातचीत करने के लिए जो सैंडविचेस बनाई जाती है वैसी है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, वो बोलता है थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता है। कौन गलत नहीं हो सकता है, थिंक टैंक, लाइक दैट। ऑल सल्यूटिंग, सभी लोग सल्यूट करते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, सभी लोग बोलते हैं ठीक है, ग्रेट एंड माइटी जो थिंक टैंक है कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक ने बोला देयरफॉर, इसलिए तो बोल रहा हूँ, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं चाहता हूँ कि आप उनको सुने, वो क्या कहना चाहती है, उस बुक में क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप सुने उसको। ओमेगा, लिसन टू देम, इसको सुने, कैसे सुने, आयोटा एंड ऑफ टू ईच अदर पजल्ड, वो दोनों एक दूसरे के सामने पजल्ड, यू कंफ्यूजन में, यार क्या बोल रहा है, लिसन टू देम कैसे सुने इसको। थिंक टैंक, डू यू हैव अ मार्बल इन योर ईयर, क्या आपके पास मार्बल्स है कानों के अंदर। आई सेड लिसन टू देम, थिंक टैंक ने कहा क्या कुछ डाली है, रुई की पुनी वगैरह डाली है, उसको निकालो, सुनो। मैंने कहा आई सेड लिसन टू देम, सुनो उनको। मार्टिन बो वेरी लो, मार्टिन ने उसको थोड़ा झुक के किया, ठीक है भाई ठीक है हम सुनते हैं, रुक जा। ओमेगा सेज इट शैल बी डन, सर ये हो सकता है। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वो दोनों केस में से दोनों दो बुक्स ले, एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, वो उनके सामने यूं कानों के सामने रखे, एंड लिसन इंटेंटली, बहुत ध्यान से इरादे से उसको सुने। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा ओमेगा से बात करते हुए धीरे धीरे, डू यू हियर एनीथिंग, क्या आपको सुनाई देता है, बुक यहाँ पे क्या सुनाई देता है। ओमेगा नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग, अब तेरे को कुछ सुनाई दे रहा, अब बोला लाउडली, नॉट नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट, वो दोनों फ्लाइट में कूदे। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो ध्यान से फिर से सुनने लगे। थिंक टैंक, वेल रिपोर्ट मी, व्हाट डू यू हियर, ठीक है रिपोर्ट करो, चलो क्या सुना आपने। ओमेगा सेज नथिंग सर, परहैप्स यू आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, इसलिए ये बुक में क्या वो बातें हो रही है, बोल रहे वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आयोटा सेज नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू, शायद पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को हमसे ज्यादा शार्प ईयर्स है, कान है, तो ये सुन सकते हैं, लेकिन हम ये इसको सुन नहीं सकते कि वो बुक्स क्या बोलना चाह रही है, राइट।
अब यहाँ पे उससे आगे क्या हो रहा है, हब्स आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे इसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, शायद आपके माने तो ये सैंडविचेस आवाज के लिए नहीं बनी है। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, क्या इसमें किसने ऐसा कहा कि माइटी थिंक टैंक ने कुछ गलती कर दी? क्यों नहीं करे? ओमेगा says, oh no sir, no no no, nothing like that, we will keep listening. ना ना चिंता मत कीजिएगा, हम सुनते हैं। अरे आवाज ही नहीं हो रही तो सुने क्या? लेकिन ये जो माइटी थिंक टैंक है ना, अपने आप को भगवान जैसा मान रहा है ना, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। नोडेल ने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी सर योर ब्रिलियंस, अरे ओ महान, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज swirling around in my ear, एक बादल के छूटे हिस्से जितनी एक इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग के अंदर आ रही है, मेरे कानों तक पहुंच रही है। थिंक टैंक वेल ट्रिल इट आउट, चलो वो भी बोल दो आप क्या है। नॉडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी दूंगा। नॉडल ने कहा आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू दीज सैंडविचेस, इन सैंडविचेस को जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं वो सुनते नहीं है। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो उसको खोलते हैं और देखते हैं उसके अंदर। थिंक टैंक सेज यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ वही तो सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, वो कैप्टन ओमेगा को बोलता है कि मैं क्लैरिफाई करता हूँ। Those sandwiches are not for the ear communication, they are for eye communication, वो आंखों के कम्युनिकेशन के लिए। Now Captain Omega take that large colorful sandwich over there, वहां पे एक बड़ी सी जो सैंडविच है ना वो आप उठाओ। ओमेगा को थिंक टैंक ऑर्डर देता है, या थिंक टैंक ओमेगा को ऑर्डर देता है कि बड़ी सी जो सैंडविच लग रही है कलरफुल है उसको आप उठाओ। मतलब यहाँ पे सैंडविच मतलब क्या है, बुक। It appears to be important, बहुत महत्वपूर्ण लगती है। Tell me what you observe, आप देखो वहां पे अंदर और मुझे बोलो कि वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या परीक्षण किया, क्या निरीक्षण किया उसका। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, मदर गूस नाम की मतलब माता हंस, गूस मतलब हंस नाम की एक राइम की पोयम है जो इनिशियल स्टेज ऑफ द प्ले, जब ये हम एक्ट वाइज सीन वाइज पढ़ना शुरू किए ना डियर स्टूडेंट, तब हमें ये पहले प्रीफेस के अंदर बताई गई थी और मैंने चर्चा की थी कि एक नर्सरी राइम का वॉल्यूम है जिसके अंदर पोएम्स होती है, जिसपे बच्चों को कलरफुली पेंटिंग्स दी जाती है जिससे वो बच्चे सीखते हैं। तो वो बड़ा सा वॉल्यूम था उसका, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और ओमेगा ने उसको इस तरह से पकड़ा कि ऑडियंस भी वहां पे बैठे बैठे ये इसका टाइटल देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, उसके लेफ्ट शोल्डर से वो सामने की ओर देखता है। उप्स पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और जो उप ऑफ है वो उसके राइट शोल्डर पे झुकता है और देखता है कि वो बुक क्या है। राइट, इसके अलावा इसके अंदर देखो यहाँ पे ये जो सीन दिख रहा है ना, ये इस तरह से सभी लोगों को दिखे ना टाइटल उसका, इस तरह से वो दिखा देता है। अब आगे क्या होता है, ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेंट पिक्चर ऑफ अर्थलिंग, इसमें ज्यादातर पृथ्वी पे रहने वाले जीवों के चित्र दिए गए हैं। आयोटा बोल रहा है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, शायद इसमें कुछ कोडिंग वगैरह दी गई हो। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, ध्यान से, कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, कोड क्या है बताओ मुझे। ऑप बोल रहा है इट्स लिटिल लाइन एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, वहां पे छोटी छोटी लाइन डॉट्स के अंदर बनाई गई है। यू डॉट्स के अंदर छोटी छोटी लाइनें बनाई जाती है ना, जैसे अल्फाबेट ए, राइट, जैसे बच्चे फिर उसको पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ करके उन डॉट्स को कनेक्ट करके फिर से ए बना सके, बी बना सके, लाइक दैट, या कोई चित्र बना सके डक्का वगैरह का। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, चित्र के साथ में बहुत हजारों की संख्या में वहां पे डॉट्स बनाए गए हैं। थिंक टैंक्स परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट as primitive as we have thought,
जैसे हम देखते हैं, हम मानते हैं कि भाई पृथ्वी पे रहने वाले लोग बिछड़े हैं, लेकिन शायद इतने वो भी प्रिमिटिव नहीं है, इतने बिछड़े लोग नहीं है शायद। वी मस्ट ब्रेक द कोड, इस कोड को हमें तोड़ना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है इसके अंदर। नॉडेल ने कहा फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, नॉडेल ने कहा माफ करना मेरे, यस क्लेवरनेस मतलब बहुत बुद्धिमान, चालाक, चतुर, थिंक टैंक, बट did not the chemical department give your space people vitamins to increase their intelligence? क्या आपके केमिकल डिपार्टमेंट ने जो लोग वहां पे भेजे गए हैं उनको विटामिन की कोई भी किसी भी तरह की इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए कुछ दवाई वगैरह नहीं दी है क्या? थिंक टैंक बोल रहा है स्टॉप, a thought of magnificent brilliance has come to me. थिंक टैंक ने कहा रुक जाओ, मेरे दिमाग में एक अद्भुत सोच आई है। स्पेस पीपल, our chemical department has given you a vitamins to increase your intelligence. अपने हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको बहुत सारी ऐसी कुछ दवाइयाँ वगैरह या टैबलेट्स वगैरह दी है जो आपकी जो इंटेलेक्चुअली मतलब बुद्धिमत्ता है, मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग वो बढ़ा देगी। ऐसी आपको टैबलेट्स दी है ना, टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, उसको फटाफट निकलो खाओ और फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, धीरे धीरे उस लाइंस उन डॉट्स के अंदर कौन से कोड हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ओमेगा सेज इट शैल बी डन सर, remove vitamins, remove बाहर कर दे, crew takes vitamins from the boxes on their belts, belts के अंदर जो थी उसमें से वो vitamins की गोलियां निकालते हैं। present vitamins they hold vitamins out in front of them, उसके सामने रखते हैं and swallow it, और उसको निगल जाते हैं, राइट। इस तरह से उन्होंने विटामिन की गोलियां भी खा ली ताकि उनको समझ में आए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्या आप सोच सकते हो विटामिन की गोलियां खा लेने से क्या आपको कुछ चीजों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी? परहैप्स नॉट। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक सभी ने विटामिन की गोलियां ली और अपने गले के अंदर निकलते गए। दे ओपन देयर आईज वाइड, उन्होंने अपनी आंखें यूं वाइड करके खोली। देयर हेड शेक, उसके दिमाग यूं यूं हिलने लगे। And they put their hands to their forehead, उन्होंने अपने माथे पे यूं अपने हाथ को रख दिया। Think tank, excellent, now disappear that code, अब उस कोड को तोड़ो। All it shall be done sir, सभी हो जाएगा सर, सभी ने कहा। They frowned over the book, turning pages, गुस्से से वो बुक्स की ओर देखने लगे, एक के बाद एक पेजेस पलटने लगे। ओमेगा ब्राइटली आयोटा ब्राइटली bristling into the laughter, हंसते हंसते हा हा हा। Think tank says what does it say, वो क्या कह रहे हैं? Tell me this instant, मुझे तात्कालिक बोलो क्या वहां पे हो रहा है, क्या कोड कह रहा है? Transcribe the omega, ओमेगा उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें जो लिखा था वो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्राइब करना। ओमेगा बोल रहा है यस सर, शी रेड, ओमेगा ने कहा शी रेड with a great seriousness, बहुत ध्यान से। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row? मतलब ये एक पोएम है, nothing but the poem of says ha ha ha, imagine that pretty maids growing in a garden, क्या आप इमेज कर सकते हो प्रीटी मेड जो गार्डन के अंदर ग्रो हो रही है वो? थिंक टैंक अलार्म्ड, थिंक टैंक को शायद कुछ याद आया। स्टॉप, उन्होंने अटकाया। दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, खुशी मजाक हंसने के लिए ये समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या आपको इस खोज की महत्वपूर्णता पे शंका है? The earthling have discovered how to combine the agriculture and mining, mining और agriculture कैसे combine करना है
उन्होंने सीख लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कोकल सेल। They can grow high explosive too. Not contact your invasion flag. अब यहाँ पे थिंक टैंक उन सभी को डरा रहा है कि इसमें उन्होंने खेती करना सीख लिया, इसमें से वो वेपन बना सकते हैं, इसमें से वो एक्सप्लोसिव्स मतलब धमाके वाली चीजें बना सकते हैं, क्रॉप ग्रो करना, मेटल्स ग्रो करना उन्होंने सीख लिया है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। नोडल ने कहा, नोडल क्या बोल रहा है, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ। सर वो नीचे जाने के लिए तैयार है और अर्थ को ध्यान से देखने के लिए तैयार है। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको कहो कि थोड़ा रुके। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट द अर्थ, उनको कहो कि हमें पृथ्वी की तरफ से एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा फिर से उसको ट्रांसक्राइब करता है। वो क्या ट्रांसक्राइब करता है, इसमें क्या बुक आगे बोल रहा है, आयोटा सेज यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, फिर से बहादुरी से वो पुस्तक को पढ़ती है और बोलती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such a spot, and the dish ran away with the spoon. मतलब आपने फिर से हंसा। The dish ran away with a spoon. एक डिश चम्मच के साथ भाग गई, आगे भागती है, राइट। थिंक टैंक ये चीजें जैसे समझ में आती है, थिंक टैंक ने उसको पकड़ा, केज लाफ्टर, बिजिएस्ट, चुप रहो, अटका दो आपका हास्य, दिस इज मोर एंड मोर, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, और भी ध्यान से देखने वाली चीज है। द अर्थलिंग हैव रीच अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो बहुत बड़े हो गए रहने, सिविलाइजेशन मतलब समाज को डेवलप करने में, आगे बढ़ने में, कुछ नहीं खोज करने में, सभी में अब पृथ्वीवासी आगे बढ़ते जाते हैं। डिडंट यू हियर, आपने सुना नहीं, दे हैव टॉट दैट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू प्राणी, जैसे काव के बारे में बताया गया, म्यूजिकल कल्चर एंड द स्पेस टेक्निक्स, उनको वो स्पेस टेक्निक्स और म्यूजिकल कल्चर के बारे में, अब गाय भैंसे बेटा थोड़ी ना सुनेगी ये, लेकिन यहाँ पे जो पोएम में लिखा है ना, उस पोएम को फॉलो करते हैं, लेकिन थिंक टैंक को लगता है कि वो मून तक पहुंच जाएंगे ऐसा करते करते। इवन द डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनके कुत्तों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, जैसे बुद्धि आ गई है। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी पल पे, दे मे बी लाफिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, शायद वो मिलियंस ऑफ काउस को लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह के साथ अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट, इन्वेंशन फ्लीट को इन्वेंशन नहीं है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, थिंक टैंक ने कहा कि दूसरा कोड कहो, चलो आगे क्या बोला है वो बोलो। उप्स, आपने कहा यस सर। अब आप बोल रहा है, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here is a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like turns a large picture of Humpty Dumpty towards the think tank. वो ऑडियंस और थिंक टैंक के सामने वो हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर बता रहा है, कहता है देखो ये कैसा दिख रहा है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, वो अपना हेड पकड़ता है, चिल्लाता है, इट्स मी ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये मैं हूं बड़ा सा ब्रेन वाला, बलून फुक्के टाइप जैसा, बलून टाइप जैसा। The earthling have seen me, उन्होंने मुझे देख लिया है, and they are after me, वो मेरे पीछे पड़े हैं। Had a great fall, वो मेरे पीछे बहुत ध्यान से पड़े हैं। That means they plan to capture Mars सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब है वो मार्स का सेंट्रल कंट्रोल कैप्चर करना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, मार्स का ये इन्वेंशन टाइम शुरू हो गया है।
नॉडेल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिल्कुल बिना राह देखे देरी किए यहां से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस के लोगों को बोल रहा है वो कि आप शायद पृथ्वी पे एक दिन जाके रहोगे, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अर्थ पे जाओ तो आप वहां पे गए थे उनके सारे ट्रेसेस, मतलब जो भी पहचान चिन्ह होते वो वहां से रिमूव कर देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, मैं जानता हूं वो चीज पृथ्वीवासियों को नहीं मालूम पड़नी चाहिए। ओमेगा, आयोटा एंड ऑफ रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ, वो उन सभी ने वापस बुक्स को सेल्फ पे रख दिया और वहां से भागे। नॉडल, वेयर शैल वी गो सर, नॉडल ने कहा हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, मार्स से बहुत कोसों दूर हम चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, पूरे के पूरे मार्स को बिल्कुल इवैक्यूएट कर दो, मतलब कोई भी इसकी स्पेस ना, जगह, लोकेशन ना पहचान पाए, ऐसा कर दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी पे जाके हाइड होंगे। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो यहाँ से कई सौ माइल्स दूर है। ओमेगा, आयोटा एंड ऑप्स रन ऑफ राइट एज नॉडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोज, और इतने में पर्दा गिर जाता है, स्पॉटलाइट वहां पे बंद हो जाती है, एंड फिर स्पॉटलाइट हिस्टोरियन जो नीचे बैठा था जहां से ये पूरी की पूरी घटना शुरू हुई थी, अब वहां पे हिस्टोरियन पे जाके स्पॉटलाइट अटक जाती है। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर, राइट। इसके अंदर जो आखिरी वाला हिस्सा है, राइट, जो कि हिस्टोरियन वहां पे बैठा है और जो वो बोल रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हिस्टोरियन ने आखिर में क्या कहा। चकलिंग, वो हमारी मजाक उड़ाते हुए, and that's how one dusty old book of nursery rhyme saved the world from a Martin invention. मार्स के लोग जब हमारे यहाँ पृथ्वी पे हमला करने आए थे तब हमारी एक राइम बुक ने कैसे पृथ्वी को बचा लिया। As you all know, आप सभी को मालूम है, in the 25th of century, 25वीं सदी के अंदर 500 years after all these happened, करीबन आज से 500 साल बाद ये सारी घटनाएं हुई, we earthling resumed contact with Mars, हमने मार्स के साथ अपना कॉन्टेक्ट फिर से बनाए, एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, अब मार्स पे रहने वाले लोगों से हम धीरे धीरे दोस्ताना व्यवहार भी करने लगे थे। बाय दैट टाइम, उस समय के दौरान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टिन, अब उसके बाद ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक was replaced by a good Martin, मतलब दूसरा एक मार्टिन था जो अच्छा था, बुद्धिशाली था माइटी थिंक टैंक से ज्यादा। द वाइज एंड वंडरफुल नॉडेल, राइट, वास्तव में वो कौन था? नॉडेल। ओह यस, वी थॉट अ मार्टिन एंड अ डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, वी थॉट देम हाउ टू रीड टू, एंड वी एस्टैब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्स पॉलिस, मार्स पॉलिस जो वहां पे है, वहां पे एक आधुनिक लाइब्रेरी वहां पे बनाई गई। बट एज यू माइट एक्सेप्ट, जैसे ये चीज आप एक्सपेक्ट करते हो, सोचते हो, डिजायर करते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्टिन्स कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, वहां पे अभी भी एक बुक थी जो मार्टिन्स अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं लेके गए थे, दैट वी हैव गेस्ड इट मदर गूस, शायद वो मदर हंस की जो बातें थी, नर्सरी राइम की जो वॉल्यूम बुक थी, वो शायद वो अपने साथ अभी भी नहीं लेके गए। सी गोज एंड एग्जिस्ट, राइट, वो वहां पे झुकता है हिस्टोरियन और वहां से निकल लेता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस यूनिट may help you to understand how the literature works. Be safe, stay safe at home, right? Take care of yourself. Do not go out unnecessarily. Thank you very much and prepare for the board exam. Start reading, right? Thank you very much.